पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों का कबूलनामा। दरअसल बम धमाके में नाकाम होने पर प्लान बी पूरी तरह से तैयार था। भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की पूरी प्लानिंग थी। फैक्ट्री, गोदाम, शोरूम में आगजनी की प्लानिंग थी। पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर काम कर रहे थे आतंकवादी। तो अगर प्लान ए सफल नहीं होता है तो प्लान बी को सफल करने के लिए लगातार तैयारी थी, यानी कि एक और प्लान पूरी तरह से तैयार था। बम धमाके में अगर नाकाम हो गए तो प्लान बी को तैयार रखने का प्लान था। बम धमाका नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए आतंकी, तो आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल पर सबसे बड़ा खुलासा। आतंक के स्कूल में ओसामा जिशान का ब्रेन वॉश। दंगे के वीडियो से कट्टरता वाली ट्रेनिंग। आईएसआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद पकड़े गए दोनों ही आरोपी ओसामा और जिशान ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान दोनों का ब्रेन वॉश किया गया था। कराची के थट्टा ट्रेनिंग कैंप में उन्हें मुजफ्फरनगर और गुजरात के दंगों के वीडियो दिखाए गए थे। ज्यादा से ज्यादा कट्टर बनाने के लिए ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एडिटेड वीडियो दिखाए जाते थे। 2014 के बाद जिस तरह का हमने तंत्र विकसित किया है, हर जगह वो असफल हुए हैं। हमने अपने देश में कोई ऐसी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं होने दी। उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका ये अपनाया कि वो दूसरे रास्तों से दुबई, मस्कट के, हम निश्चित रूप से उसको ठीक करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। देश पूरी तरह से सुरक्षित और शांत है, ये हमारी प्रतिबद्धता। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का एक सेफ हाउस कराची के थट्टा इलाके में है और यहीं पर 26/11 के आतंकी कसाब को भी ट्रेनिंग दी गई थी। दहशतगर्दी के इस कैंप में ओसामा और जिशान ने भी ट्रेनिंग ली थी। सुरक्षा एजेंसियों को इन संदिग्ध आतंकियों के पास से जो 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी आईईडी वाले बम मिले हैं, उनमें 1.5 किलो से ज्यादा आरडीएक्स मिला है और ये वही विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे ब्लास्ट में किया था। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा और जिशान ने अभी तक की पूछताछ में स्पेशल सेल को बताया कि उन्हें पाकिस्तान में एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्हें आरडीएक्स के जरिए बड़े बड़े ब्रिज, रेलवे की पटरियां और ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों को उड़ाना था जहां पर हजारों लोग एक साथ मौजूद होते। टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान में आईएसआई ने एक खास तरह की ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग में इनको बताया गया था कि कैसे भारत में बड़े ब्रिज, रेल की पटरियों समेत आरडीएक्स से बड़ी सभाओं को उड़ाना है। इस बार जिस तरह के बड़े धमाके की साजिश थी, वो ठीक मुंबई में 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की तर्ज पर होने वाले थे। इन धमाकों में आरडीएक्स का इस्तेमाल होना था। इन लोगों को ओमान से बोट के जरिए ईरान के समुद्री सीमा तक लेकर आया गया और वहां से दूसरी बोट के जरिए गांदरबल चियोनी पहुंचे। वहां से थट्टा के फार्म हाउस ले गए। इनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देने की कोशिश की गई थी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे कई और राज भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को ऐसे लोगों के बारे में जानकारियां मिली है जो आतंकी मॉड्यूल के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली से संवाददाता नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। तो नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा की खास रिपोर्ट आपने देखी। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग प्रमोद शर्मा। जिस तरीके से प्लान बी को लेकर एक विस्फोटक खुलासा हुआ, आईएसआई का जो टेरर मॉड्यूल है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी खुलासे होंगे। और उसी फेहरिस्त में देखिए, प्लान ए अगर आतंकी सफल नहीं कर पाते तो प्लान बी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी थी, यानी कि आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने की, आगजनी करने की, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल निधि, जिस तरीके से ये 6 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं और अब इनसे जो एजेंसियां पूछताछ कर रही है, तो ये कई खुलासे कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको रेडिकलाइज किया गया था। इनको गुजरात और मुजफ्फरनगर के डॉक्टर वीडियो दिखाए गए थे और इनको बताया गया था कि आपको अपने धर्म के लिए कुछ करना है। कथित जिहाद के नाम पे इनको बरगलाया गया था और बोला गया था कि आपको
भारत के अंदर जो है बड़े बड़े ब्रिज है और रेल की पटरियां है या ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पे आरडीएक्स से ब्लास्ट करना है ताकि एक भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा जा सके। और अगर ये कामयाब नहीं होता तो भारत सरकार को कैसे नुकसान पहुंचाना है, उसको आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके से पीछे ढकेलना है, उसके लिए भी इनको तमाम बातें बताई गई थी। और ये सारी चीजें अभी जब ये ट्रेनिंग लेकर वापस आए थे, उसके बाद जब एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं, तब अब ये सारे खुलासे कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लगातार जो है आईएसआई ने किस तरीके से जो उदयउर रहमान है, ओसामा के पिता, उनसे संपर्क साधा था। उन्होंने जीशान और ओसामा को ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दोनों नौजवान तेज तर्रार है और ट्रेनिंग के बाद इनको एक टास्क दिया गया था। जान मोहम्मद जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वो इनको सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी तरीके से 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की तर्ज पे धमाके करने की प्लानिंग थी। और इसकी प्लानिंग के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी शर्मा, जिस तरीके से कट्टरता वाली ट्रेनिंग, भ्रामक वीडियोस दिखाकर भड़काने की ट्रेनिंग, बाकायदा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी देकर हायर किया गया था ताकि प्लान ए न सही तो प्लान बी इंप्लीमेंट हो सके। बहुत शुक्रिया प्रमोद।